हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम फिर से शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, एमएस वर्ड में शॉर्टकट्स और कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। मैंने आपको शॉर्टकट्स पार्ट 1 में जो भी शॉर्टकट्स बताए थे, उसके अलावा एमएस वर्ड में किन किन शॉर्टकट्स का यूज़ होता है और इस वीडियो में हम ए से जेड तक के बीच में जितने भी लेटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड शॉर्टकट्स कंट्रोल के साथ जो एक्टिवेट करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, आज हम उन्हीं सब शॉर्टकट्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर और आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट्स। जी हाँ, आज मैं आपको शॉर्टकट्स के बारे में फिर से बताने आई हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम कीबोर्ड पे जो लेटर्स होते हैं ए टू जेड, उसके अंदर हम हर लेटर के बारे में आज फिर से एक बार शॉर्टकट्स पढ़ेंगे और ए से जेड तक के बीच में जो भी लेटर आते हैं वो कंट्रोल के साथ क्या काम करते हैं। अगर हम उन लेटर्स को कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो वो किस शॉर्टकट को एक्टिवेट करता है, वो क्या काम करता है, तो इस वीडियो में हम वही सब करेंगे। तो करने के लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल लेंगे, एक ऐसी फ़ाइल जिसके अंदर हम हर शॉर्टकट को यूज़ करके देखेंगे कि किस टेक्स्ट पे किस तरह से शॉर्टकट जो है एक्टिवेट होके क्या वर्क को परफॉर्म करता है। तो इस फाइल के अंदर हम उस टेक्स्ट को लिखेंगे जिस पे हमें शॉर्टकट यूज़ करके देखना है, जिस पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि शॉर्टकट ने इस टेक्स्ट पर क्या वर्क करा है, क्या एक्शन करा है। तो उसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट यानी कि मैटर या कोई राइटिंग। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं इक्वल टू RAND रेंट, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1 2 3 और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद जैसे ही हमने लिखा इक्वल टू RAND 1 2 3 और उसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं साइज में और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारे पास ये एक टेक्स्ट आ गया है। अब इस टेक्स्ट पे हम अपने शॉर्टकट्स को इस टेक्स्ट पे यूज करके देखेंगे 1 बाय 1। तो चलिए आते हैं शॉर्टकट की फाइल पर। तो हमारे पास ये जो फाइल है इसमें पहला शॉर्टकट हमने जो है हम सीखेंगे, पहला शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ए। तो इस फाइल के अंदर कंट्रोल ए यानी कि पहला शॉर्टकट हम लेते हैं, कंट्रोल के साथ ए की को प्रेस करते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि राइटिंग का शॉर्टकट से कोई भी लिंक नहीं है। आप ए को कैपिटल या फिर आप कैप्स लॉक ऑफ करके भी ए को प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए क्या वर्क करता है, कंट्रोल ए सेलेक्ट करता है ऑल टेक्स्ट को। जैसे हमने अभी एक फाइल बनाया और यहाँ पे ये पूरा एक फाइल है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर हम इस पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए वाला लेटर को प्रेस करेंगे और प्रेस करते ही आप लोग देखिएगा कि सारा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हुआ है। तो कंट्रोल ए का फंक्शन है सेलेक्ट ऑल, यानी कि पूरी फाइल में जो भी आपने टाइप किया है, जो भी आपने बनाया है, उसको सेलेक्ट करना। तो ये हुआ कंट्रोल ए शॉर्टकट। फिर आते हैं हम कंट्रोल के साथ अगर हम बी को प्रेस करते हैं, कंट्रोल बी का शॉर्टकट क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करना। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था शॉर्टकट्स के कि हम किसी भी टेक्स्ट को जब भी कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग करनी है या हमें राइटिंग पे कोई फॉर्मेट लगाना है तो हमें सबसे पहले अपने टेक्स्ट को, अपनी राइटिंग को सेलेक्ट करना होगा। और आपको मैंने बताया भी था कि शॉर्टकट सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट के साथ एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप माउस के साथ जैसे ही अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ बी को प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और बोल्ड का मीनिंग होता है टेक्स्ट को डार्क करना, यानी कि उसको थोड़ा और डार्क करके लिखना, यानी कि उसको
हम हाईलाइट करके लिख रहे हैं, हम बोल्ड कर रहे हैं। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे, और शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ सी। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी को प्रेस करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो भी टेक्स्ट हमने कॉपी किया, यानी कि जिस भी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंट्रोल सी से कॉपी होता है। जैसे हमने ये वर्ड लिखा है कॉपी, अगर हम कॉपी को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कंट्रोल के साथ सी को प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कॉपी, जो हमने वर्ड लिखा है कॉपी, वो मेमोरी में कॉपी हुआ है। अभी जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है, अगर हम कोई भी ऑप्शन पेस्ट ऑप्शन दबाते हैं, चाहे वो हम मेन्यू से सेलेक्ट करें पेस्ट ऑप्शन, या फिर हम यहाँ टूल बार पे जाके पेस्ट ऑप्शन को दबाएं, या फिर हम कंट्रोल के साथ अगर हम वी को प्रेस करते हैं तो जो भी टेक्स्ट कॉपी होता है वो कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपी करने के बाद हमारा टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आएगा, हम टेक्स्ट को नहीं देखेंगे कि हमने क्या कॉपी करा है। कॉपी करने के लिए आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी को प्रेस किया, और कंट्रोल सी के प्रेस करते ही हमारा जो भी राइटिंग है, सेलेक्ट किया हुआ राइटिंग या कोई डायग्राम है, वो सब कॉपी होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, और उस मेमोरी को हम क्लिपबोर्ड बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसे हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। अगर आप क्लिपबोर्ड देखेंगे, अगर आपको क्लिपबोर्ड टूल बार को आप देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपने किस किस टेक्स्ट को कॉपी करके आइकन की फॉर्म में आपने रखा हुआ है। तो ये हुआ कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करना, और कंट्रोल सी से जो भी टेक्स्ट कॉपी होता है वो कंट्रोल वी के साथ पेस्ट होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे, और हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ डी। यानी कि अगर हम कंट्रोल के साथ डी लेटर को प्रेस करते हैं, हमें प्लस प्रेस नहीं करना, हमें कंट्रोल के साथ डी की को प्रेस करना है। और उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हम कंट्रोल के साथ डी को प्रेस करते हैं हमारे पास ओपन दी फॉन्ट एंड राइटिंग विंडो, हमारे पास फॉन्ट राइटिंग विंडो यानी डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डी को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हुआ है। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का वर्क जो भी होगा सिलेक्शन पे होगा। आपने जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, आप यहाँ से उस पर क्या फॉन्ट चलाना चाहते हैं, उसका साइज क्या रखना चाहते हैं, तो ये सब आप जो है इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इफेक्ट होते हैं, जैसे स्ट्राइक आउट करना, डबल स्ट्राइक आउट करना, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये सब ऑप्शन फ्रेंड्स आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से यूज़ कर सकते हैं। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, आपको ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ डी ऑप्शन को। तो ये हुआ कंट्रोल के साथ डी ऑप्शन का शॉर्टकट। फिर है कंट्रोल के साथ अगर हम ई को प्रेस करते हैं तो कंट्रोल ई का शॉर्टकट क्या करता है, कंट्रोल ई सेंटर करता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को। यानी कि कंट्रोल ई का शॉर्टकट भी उसी टेक्स्ट पे चलेगा जो आपने सेलेक्ट करा है। जैसे हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करा और अभी हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे है, जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट आया सेंटर साइड में, तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया है। तो ये था कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करके सेंटर में करना, टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट करा है उसे सेंटर में करना। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे, और ये शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ ऑप्शन क्या करता है, ये फाइंड करता है। फाइंड यानी सीक, आप कुछ फाइल में ढूंढ रहे हो, आपको कुछ सर्च करना है, उसके लिए आपको फाइंड कमांड चाहिए। और फाइंड कमांड आप कहाँ से यूज़ करेंगे, कंट्रोल के साथ एफ को प्रेस करके। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ एफ को प्रेस करा तो हमारे पास फाइंड ऑप्शन आया, और हमें ये पूछता है कि आपको क्या फाइंड करना है। आप यहाँ से एडवांस फाइंड ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको फाइंड वर्ड, आपको क्या सर्च करना है। जैसे हमें फाइंड वाले वर्ड को ही ढूंढना है। अगर हम फाइंड सर्च करना चाहते हैं कि फाइल में कहाँ लिखा है, हम
टेक्स्ट को लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है, हम फाइंड नेक्स्ट को दबाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये उस टेक्स्ट पे आता है जहाँ पे हमने फाइंड लिखा हुआ है अपनी फाइल में। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको इस फाइंड ऑप्शन को और ज़्यादा डिटेल में सीखना है कि हम अपनी फाइल में कितनी तरह से सर्च करते हैं, हम कैसे कैसे सर्च को एडवांस सर्च बना सकते हैं, तो वो सारे चीज़ें अगर आप सारी कमांड्स को डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड की प्लेलिस्ट एमएस वर्ड के अंदर फाइंड करना यानी कि फाइल में सर्च करना उस वीडियो को आप देख सकते हैं और आपको उस वीडियो को देखने के बाद फाइंड ऑप्शन और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हुआ फाइंड ऑप्शन। फिर आते हैं हम कंट्रोल जी पे। कंट्रोल जी क्या करता है? कंट्रोल जी हम जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो वैसे ही ओपन होगा गो टू डायलॉग बॉक्स। किस तरह से? अगर हम कंट्रोल के साथ जी को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ओपन होता है गो टू डायलॉग बॉक्स। अब गो टू ऑप्शन के अंदर अब हम किस किस पे जा सकते हैं? गो का मतलब जाना कि हमें कहाँ जाना है। हम पेज पर जा सकते हैं, हम सेक्शन पे जा सकते हैं, लाइन पे, बुकमार्क पे, कोई भी थिंग जो भी आपने क्रिएट करा है, अगर आपने वो चीज़ बनाई है तभी आप उस ऑप्शन पे जाएंगे। अगर आपने सपोज बुकमार्क अभी नहीं बनाया तो आप बुकमार्क में नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पेज ऑप्शन पे। जैसे कि अभी हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ फाइल में टोटल पेजेस 4 हैं और हम फर्स्ट पेज पे हैं क्योंकि लिखा है 1 of 4। तो टोटल पेजेस 4 हैं, हम फर्स्ट पेज पे हैं। अगर हमें फर्स्ट पेज से पेज पे जाना है थर्ड पे तो हम यहाँ पे जाके पेज ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे थर्ड पेज ऑप्शन को दबाएंगे और हम गो टू को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने गो टू को क्लिक किया तो ये सीधा थर्ड पेज पे जंप कर गया। तो ये हुआ गो टू ऑप्शन। अगर हम फिर से जाना चाहते हैं फर्स्ट पेज पे तो हम यहाँ पे फर्स्ट पेज लिखेंगे और गो टू दबाएंगे तो ये हमें फिर से फर्स्ट पेज पे लेके आया। तो ये था फ्रेंड्स कंट्रोल जी, यानी कंट्रोल जी के साथ आप गो टू कमांड को एक्टिवेट करते हैं, आप उस डायलॉग बॉक्स को बुलाते हैं और वहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, आप इस कमांड के थ्रू किस जगह पे जाना चाहते हैं, किस प्लेस पे जाना चाहते हैं, या फिर आपने कोई कमेंट बनाया है, आपने कोई बुकमार्क बनाया हुआ है फाइल में, तो आप कंट्रोल जी के साथ आप उस प्लेस पे जंप करते हैं। फिर आता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को लेके आता है। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एच को प्रेस करेंगे तो वो हमसे पूछेगा फाइंड व्हाट। हमने रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच दबाया लेकिन सबसे पहले ये हमसे फाइंड व्हाट पूछ रहा है। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, चेंज कर देना किसी चीज़ को, पुरानी चीज़ को नई वैल्यू से चेंज करना। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू चेंज करनी है, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट चेंज करना है, नेम चेंज करना है, या आप सपोज कोई नंबर है आपके पास, रोल नंबर, आपको उसे ढूंढ के पुराने रोल नंबर में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको प्रीवियस वैल्यू भी तो सर्च करना होगा, आपको ओल्ड वैल्यू भी सर्च करना होगा। तो आप फाइंड व्हाट में ओल्ड वैल्यू लिखेंगे, यानी कि आपको किस चीज़ को किससे बदलना है। तो फाइंड व्हाट में जो भी आप लिखेंगे, जैसे सपोज हमें फाइंड व्हाट करना है फाइंड को और रिप्लेस कर देना है हमें सीक के साथ। तो जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये उस ऑप्शन पे आता है कि क्या आपने फाइंड करा, यानी कि हमें फाइंड करना था और हमने इसे जैसे ही रिप्लेस किया तो रिप्लेस हो चुका है। और इसके साथ साथ इसने पुरानी वैल्यू को फिर से नई वैल्यू में चेंज करा है और इस तरह से हमने अपनी फाइल में फाइंड ऑप्शन को चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था कि अगर आपको फाइंड का या फिर अगर सपोज आपको रिप्लेस से रिलेटेड अगर आपको चीज़ें और डिटेल में देखनी है, आप चाहते हैं कि हम इन ऑप्शंस को और डिटेल में सीखें, तो आप स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पे आइए और वहाँ पे एमएस वर्ड का प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड या कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको वहाँ पे उससे रिलेटेड वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं। और फाइंड रिप्लेस के वीडियोस आपको वहाँ पे मिलते हैं और फाइंड रिप्लेस के वीडियोस वहाँ पे आपको मिलेंगे
और आप उनको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड आता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई यानी कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ अगर हम आई को प्रेस करते हैं तो इटैलिक टेक्स्ट ये करता है। अब इटैलिक का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि बोल्ड यानी डार्क करना, और इटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा यानी तिरछा टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश वे में तिरछा करके लिखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आई को प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने कीबोर्ड के साथ कंट्रोल आई को प्रेस करा, जो भी टेक्स्ट हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट था, जो भी हमने हाईलाइट करा हुआ था माउस से टेक्स्ट को, वो टेक्स्ट हमारा इटैलिक फॉर्मेट में चेंज हो गया है। तो ये था कंट्रोल के साथ आई। अब आते हैं हम कंट्रोल के साथ अगर हम जे को प्रेस करते हैं, अगर हम कंट्रोल के साथ जे को प्रेस करते हैं तो ये जस्टिफाई करता है टेक्स्ट को। फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी हम फाइल बनाते हैं तो फाइल में कभी भी हम जब टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे ये एक फाइल है और इसमें हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये अलाइनमेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि सेंटर अलाइनमेंट, ये हुआ राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, और इस तरह से अलग अलग अलाइनमेंट्स होते हैं। उसमें एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई। अगर आप कंट्रोल के साथ जे को प्रेस करते हैं या फिर आप इस ऑप्शन को यहाँ से जाके क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट को जस्टिफाई करेगा, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड से स्पेस को इक्वल कर देगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप ये अलाइनमेंट्स या फॉर्मेटिंग के ऑप्शन चलाएंगे तो आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। जिस सिलेक्शन पे आपने माउस पॉइंटर, जिस टेक्स्ट पे आपने सिलेक्शन किया हुआ है, जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करा है, सिर्फ उसी टेक्स्ट को ही जस्टिफाई कमांड, जस्टिफाई शॉर्टकट जस्टिफाई करेगा। तो हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, जैसे ही हमने कीबोर्ड से कंट्रोल जे दबाया तो हमारा लेफ्ट से और राइट से स्पेस जस्टिफाई हो चुका है। तो ये था जस्टिफाई ऑप्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट कमांड पे, और वो क्या कमांड है, वो है कंट्रोल के साथ के। अगर हम कंट्रोल के साथ के को प्रेस करते हैं तो हम हाइपरलिंक ओपन करते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना, एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ना, या किसी भी टेक्स्ट को किसी प्लेस से जोड़ना जो आपकी सेम फाइल में है। यानी कि आप इस टेक्स्ट को सपोज इसी फाइल में किसी भी पेज से जोड़ना चाहते हैं, लिंक बनाना चाहते हैं, या फिर हम किसी भी टेक्स्ट का लिंक अपने वेब पेज के साथ बनाना चाहते हैं, तो वो सब हम हाइपरलिंक में करते हैं। और इसके लिए जो शॉर्टकट होता है वो है कंट्रोल के साथ के। अगर हम कंट्रोल के साथ के को प्रेस करते हैं, हम होता है वो है कंट्रोल के साथ के। अगर हम कंट्रोल के साथ के को प्रेस करते हैं, हमने कंट्रोल के साथ के को प्रेस करा तो हमारे पास हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आया है, और इसमें ये हमें बताता है कि ये किस किस से लिंक बनाता है। ये एग्जिस्टिंग फाइल के साथ, यानी कि जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसका किसी एग्जिस्टिंग फाइल से, यानी वो फाइल सिस्टम में ऑलरेडी सेव है, या फिर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि इसी डॉक्यूमेंट में किसी प्लेस से, या फिर जैसे ही हम टेक्स्ट पे क्लिक करें उससे नई फाइल खुल जाए, उस फाइल के साथ लिंक बनाना, या फिर किसी ईमेल एड्रेस के साथ लिंक को बनाना। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ हाइपरलिंक के वीडियो में, और हाइपरलिंक का वीडियो भी हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पे अवेलेबल है। आप स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड की प्लेलिस्ट जब खोलेंगे, MS वर्ड का प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे आपको हाइपरलिंक का वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो आप इसको और डिटेल में जाके फ्रेंड्स सीख सकते हैं, उससे आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाइपरलिंक क्या होता है। तो ये था कंट्रोल के साथ के का शॉर्टकट। अब आते हैं हम नए शॉर्टकट्स के पास, और वो शॉर्टकट है कि कंट्रोल के साथ अगर हम कंट्रोल L को प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन देता है। जैसे सपोज हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, ये हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, हमारे पास अभी यहाँ सेंटर अलाइनमेंट है, हमने सेंटर कर दिया, और अब हम इसे फिर से लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल L को दबाएंगे। जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल L को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो लेफ्ट अलाइन जो है ऑप्शन हमारा एक्टिवेट होता है, हमारी कमांड एक्टिवेट होती है,
और उस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट को करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ L को प्रेस करना होगा। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे और ये शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल M। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल M को प्रेस करते हैं तो इंडेंट द पैराग्राफ होता है, यानी कि जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल M प्रेस करते हैं तो हमारे पैराग्राफ के लिए इंडेंट आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये कैसे होगा देखते हैं अपनी फाइल में। जैसे ये सपोज हमारा टेक्स्ट है और हम यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ M को प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ M को प्रेस करा तो हमारे पास पैराग्राफ इंडेंट आ चुका है और इसको बोलते हैं इंडेंट। और ये किससे आया? कंट्रोल के साथ M को प्रेस करके। जैसे कि ये पैराग्राफ अभी यहाँ पे से स्टार्ट है, लेकिन हमें इसे नए इंडेंट से स्टार्ट करना है तो हम शॉर्टकट दबाएंगे कंट्रोल M। जैसे ही हमने कंट्रोल M दबाया तो ये हमारा शिफ्ट हुआ इंडेंट के थ्रू और इसको करने के लिए हमने कंट्रोल M की शॉर्टकट की प्रेस करी। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे कंट्रोल N। कंट्रोल N एक ऐसा शॉर्टकट है जो ज़्यादातर हर एप्लीकेशंस में, वर्ड में, एक्सेल में और भी कई एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे पावर पॉइंट हो गया। आपको कई सॉफ्टवेयर में कंट्रोल N आपको कई सॉफ्टवेयर में न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल को खोल के देता है। N स्टैंड्स फॉर न्यू। हम कीबोर्ड से कंट्रोल N का कमांड जब भी प्रेस करेंगे तो MS वर्ड हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट को खोल के देगा। न्यू डॉक्यूमेंट या फिर जिसे हम फाइल भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही आपने कंट्रोल N दबाया तो एक न्यू फाइल ओपन हो गया। फिर आते हैं हम कंट्रोल O पर। कंट्रोल O का क्या फंक्शन है? कंट्रोल O ओपन करता है किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट को। कंट्रोल O से हम कोई भी फाइल खोल सकते हैं जो हमने बनाई थी प्रीवियसली, यानी हमारे सिस्टम पे वो सेव है। और कंट्रोल O जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पास ओपन करने के लिए ये कमांड जैसे ही आपने प्रेस करी तो आपको वो पूछेगा कि आपको किस फाइल को ओपन करना है और आप उसके नेम को सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको फाइल ओपन करके मिल जाएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पर कंट्रोल P। कंट्रोल के साथ अगर हम P को प्रेस करते हैं तो हम प्रिंट कमांड को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि उसको हम कमांड देते हैं कंट्रोल के साथ P प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करना दैट मीन्स कि आप इसकी हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं। जैसे ये आपके पास एक फाइल बनी हुई है और आप चाहते हैं कि हमें इसका प्रिंट आउट लेना है, तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपका प्रिंटर ऑन है, कनेक्ट है सिस्टम के साथ, तो आप कंट्रोल P जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ P को प्रेस करा, जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ P को प्रेस करा तो हमारे पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे ही प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारी फाइल है और जैसे ही आपको इस फाइल की प्रिंट देनी है, आपको कितनी कॉपीज निकालनी है, आपको 1 कॉपी निकालनी है, इस पेजेस की 2 कॉपी निकालनी है, वो सब आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका प्रिंटर क्या है, आपका प्रिंटर कौन सा इंस्टॉल है सिस्टम पे, आपने किससे कनेक्ट किया हुआ है, ये सब आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे। और आप जो है कि आपको प्रिंट आउट पोर्ट्रेट चाहिए, पोर्ट्रेट यानी कि इस तरह से लंबा, अगर आपको विड्थ वाइज चाहिए चौड़ा, दैट मीन्स आप इसको पोर्ट्रेट को लैंडस्केप ओरिएंटेशन में चेंज कर देंगे। फिर आप पेपर का साइज आपने क्या लगाया हुआ है, पेपर आपने प्रिंटर की जो ट्रे होती है उसमें आपने कौन सा पेपर रखा है, A4, लीगल, किस साइज का आपका पेपर है, तो वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल P क्या करता है, कंट्रोल P हमारी प्रिंट कमांड को एक्टिवेट करता है और प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। फिर आते हैं हम कंट्रोल के साथ R। अगर हमें टेक्स्ट को राइट साइड पे अलाइन करना है, जैसे सपोज ये टेक्स्ट लिखा है, हमने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ हमने R को प्रेस करा,
जैसे ही हमने कंट्रोल आर को प्रेस करा, हमारा टेक्स्ट राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से हम जो भी टेक्स्ट राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं, उसको अलाइन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कंट्रोल आर कमांड को दबाना पड़ेगा। फिर कंट्रोल एस क्या करता है, हमारी फाइल को सेव करता जाता है। हमारे सिस्टम में जो फाइल बन रही है, जो भी हम काम करते हैं, उसको हम कंट्रोल एस से MS वर्ड में सेव करते हैं। अब जैसे ही सपोज आपने एक फाइल बनानी स्टार्ट करी, आपने उसमें 2 लाइन लिखी और आप अचानक देखते हैं लाइट चली गई, क्या हुआ, आपका सारा डेटा आपका वॉश आउट हो गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम, और उस चीज़ को आप सेव करके रखना चाहते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, तो आपको उसके लिए कंट्रोल एस दबाना पड़ता है। अब कंट्रोल एस आपको ये नहीं कि सिर्फ एक ही बार दबाना है, जितना वर्क आप उसमें और एडिट करते जा रहे हैं, आप अपनी फाइल में जो भी नया काम करने आते हैं, सपोज आपने एक फाइल बनाई और उसको आपने सेव करके रखा, फिर नेक्स्ट डे आप आए, आपने उसमें नई चीज़ें और ऐड करी, तो आपको दोबारा से कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी चीज़ न्यू मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो कंट्रोल एस आप कीबोर्ड से प्रेस करते रहिए। कंट्रोल एस फाइल को सेव करता जाता है। इसके अलावा हम यहाँ से फाइल में सेव ऑप्शन को भी दबाते हैं। ये ऑप्शन भी हमारा फाइल को सेव करता है। तो सेव करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल एस को प्रेस करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट पे, और ये है कंट्रोल के साथ टी। अगर हम कंट्रोल के साथ टी को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि एक हैंगिंग इंडेंट क्रिएट होता है। किस तरह से, तो आइए फिर से चलते हैं अपनी टेक्स्ट फाइल पर। जैसे सपोज ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, हमारा एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम शॉर्टकट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे सपोज जैसे ये पैराग्राफ स्टार्ट है, जैसे अभी मैं आपको बोल्ड करके दिखाती हूँ कि जैसे सपोज ये हमारा एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में जो पहला जो लाइन है वो अभी आपने देखा है कि इस इंडेंट से स्टार्ट है। अगर हम चाहते हैं कि पहली लाइन हमारी यहीं से स्टार्ट हो और बाकी का टेक्स्ट शिफ्ट हो जाए नई इंडेंट से, तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ टी को प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल टी जैसे ही हमने प्रेस किया है, हमारा जितना भी पैराग्राफ था वो आगे शिफ्ट हो गया एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन के। हमें फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी के टेक्स्ट को शिफ्ट करना है न्यू इंडेंट से, तो हम कंट्रोल को टी के साथ दबाएंगे और हमारा जो टेक्स्ट है वो हैंगिंग इंडेंट के साथ शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से जो कंट्रोल टी होता है वो हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करता है। फिर आते हैं हम कंट्रोल यू पे। कंट्रोल यू यानी कि अंडरलाइन करना, किसी भी टेक्स्ट को लाइन, उसके नीचे लाइन खींचना। अंडरलाइन तो आपको पता ही होगा कि जैसे कोई भी हेडिंग होता है उसको हम अंडरलाइन करते हैं, और यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करा और हमने कंट्रोल को यू के साथ प्रेस करा, तो कंट्रोल यू ने इसे अंडरलाइन कर दिया है। तो ये हुआ कंट्रोल के साथ यू यानी कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। फिर आते हैं कंट्रोल वी पर। कंट्रोल वी पेस्ट करता है। मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में, जब हम कंट्रोल सी पढ़ रहे थे, कि कंट्रोल सी टेक्स्ट को कॉपी करता है या किसी भी इमेज को, पिक्चर को, और कॉपी करने के लिए आप सिलेक्शन रखते हैं। कॉपी करने के बाद जो भी आप टेक्स्ट मेमोरी में आपने कॉपी करा है उसको कंट्रोल भी लेकर आता है पेस्ट करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। सपोज जैसे ये हमारी फाइल है, ये हमारी फाइल है, और हमें यहाँ पर जैसे ये टेक्स्ट है, हमने इसको कलर चेंज किया, हमने इसको सिलेक्ट करा, क्योंकि कंट्रोल भी बिना कॉपी करे नहीं चलेगा। हमने कंट्रोल के साथ सी प्रेस करा, टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। और जहाँ पे भी आप पॉइंटर रखेंगे, आप अपने कर्सर को रखेंगे, और जहाँ भी जाकर आप कंट्रोल वी को प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी करने के लिए आपने कंट्रोल सी करा, और कंट्रोल वी जितनी बार भी आप पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाएंगे, हमारा टेक्स्ट उतनी बार रिपीट होगा, पेस्ट होएगा। यानी कि हम एक बार कॉपी करते हैं लेकिन हम उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं।
जब तक हम कंट्रोल भी कर रहे हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपने कंट्रोल सी के अंदर जो भी चीज़ कॉपी करी हुई है और आप कंट्रोल वी करते हैं तो वही टेक्स्ट आपका पेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने कंट्रोल सी करने के बाद थोड़ी देर बाद आपने फिर से किसी नई चीज़ को कॉपी करा तो उस टाइम मेमोरी में जो लेटेस्ट आपने कॉपी करा है वही चीज़ कॉपी रहेगी। और इसके अलावा आप किसी शेप को भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इंसर्ट से जाके और यहाँ शेप्स में जाके हमने एक सर्कल को ड्रॉ करा। ये हमने सर्कल ड्रॉ करा, अभी हमारा सर्कल सेलेक्ट नहीं है, हमने सिलेक्शन करनी है, उसके ऊपर सेलेक्ट किया, क्लिक किया कंट्रोल सी से। अब हम इसको कॉपी करेंगे और हम नया पेज लेकर आते हैं कंट्रोल एंटर के साथ। जैसे ही हम न्यू पेजेस पे आए हैं, ये हमारा न्यू पेज है और हम यहाँ पे उसको कॉपी कर चुके हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो वो सर्कल हमारा फिर से पेस्ट हो गया है। अगर हमने दूसरी बार कंट्रोल वी करा तो 2 सर्कल पेस्ट हो गए हैं। कॉपी एक ही सर्कल हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप जितनी बार भी कंट्रोल वी करेंगे तो उतनी ऑब्जेक्ट्स, उतने शेप्स, उतने टेक्स्ट, उतने लाइंस, जो भी आपने मैटर कॉपी करा है क्लिपबोर्ड पर, वो सब यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पेस्ट करेगा। तो ये हुआ कॉपी और पेस्ट ऑप्शन। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट पे। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू क्या करता है, इसका फंक्शन होता है कि विंडो को क्लोज करना। फ्रेंड्स, विंडोज में हम जो भी काम करते हैं विंडो में करते हैं। जैसे ये भी एक विंडो है, आप देख रहे होंगे, तो ये एक विंडो है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, ये जो क्लोज बटन होता है, अगर हम इसे क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस करेंगे, या फिर हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज करना दैट मीन्स बंद करना। फिर आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट पे कंट्रोल एक्स। अब कॉपी में और कट में क्या डिफरेंस होता है? कॉपी करता है तो टेक्स्ट जहाँ से कॉपी करा होता है वहाँ भी रहता है और जहाँ आप उसे पेस्ट करते हैं वहाँ भी चला जाता है। लेकिन जब हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कट करते हैं तो जहाँ से आपने टेक्स्ट को कट करा है, कट करना यानी कि वहाँ से हटाना, आप उस टेक्स्ट को वहाँ से हटा रहे हैं, उस चीज़ को वहाँ से हटा रहे हैं। और कंट्रोल वी जहाँ रखेंगे, आप जहाँ पे जाके कंट्रोल वी को क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं कंट्रोल वी या पेस्ट ऑप्शन दबाते हैं तो वहाँ पे वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो आते हैं देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम पेस्ट कैसे काम करता है। तो ये हमारी फाइल है। तो हमने क्या किया, इस फर्स्ट लाइन को हमने सेलेक्ट करा, कंट्रोल एक्स करा, हमारी फर्स्ट लाइन हट चुकी है, कट हो गई है। अब आप इसको कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर्सर को लाइए और कंट्रोल वी दबाएंगे तो वैसे ही हमारी वो लाइन वहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो कंट्रोल एक्स यानी कट करना, कंट्रोल सी कॉपी करना। आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको करके भी दिखाया है कि मैंने आपको बताया भी था कि कंट्रोल सी से जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं टेक्स्ट वहाँ भी रहेगा और जहाँ पेस्ट कर रहे हैं वहाँ भी जाता है। लेकिन कंट्रोल एक्स क्या करता है, जिस सोर्स से आपने टेक्स्ट को कट करा है या जिस जगह से प्लेस से आपने टेक्स्ट को कट करा वहाँ से हटा दिया और नई जगह पे जाके आपने पेस्ट कर दिया। इसी तरह से आप किसी भी शेप को कट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ से एक शेप लिया, हमने उस शेप को ड्रॉ किया, ये शेप है, ये सेलेक्ट है, क्योंकि पॉइंटर से जब आप सेलेक्ट करोगे माउस पॉइंटर से शेप को तो आपको पता चल जाएगा ये सेलेक्ट हो चुकी है, आपको ये पॉइंट्स दिखने लगेंगे। आप कंट्रोल एक्स करिए, शेप हट गया, शेप को यहाँ लगाना है, कंट्रोल के साथ वी को प्रेस करिए तो इस तरह से कंट्रोल वी कट वाली चीज को पेस्ट करता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट पे कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई रिपीट करता है, रीडू करता है, इसे हम रीडू भी बोल सकते हैं। अब अंडू क्या करता है, अंडू दैट मीन्स
कैंसिल करना यानी कि कोई भी जो आपने लेटेस्ट एक्शन किया है, आपने लेटेस्ट कमांड परफॉर्म किया है, उस चीज़ को अनडू क्या करता है, उसको कैंसिल करता है। सपोज़ जैसे कि हमने सपोज़ मान लो ये हमारा टेक्स्ट है, हमने इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड करा और यहाँ से हमने इसको कलर चेंज किया। तो ये हुआ हमारा एक्शन, यानी कि पहले हमने क्या एक्शन किया था, हमने लेटेस्ट एक्शन क्या किया था। लेटेस्ट मीन्स कि अभी जस्ट सेकंड पहले अभी हमने क्या करा था, यानी कि हमने अभी इसको बोल्ड करा, कलर चेंज करा, ये थे हमारे लेटेस्ट एक्टिविटीज़। तो जैसे ही हम कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये अनडू करता है लेटेस्ट एक्शन को। कोई भी लेटेस्ट एक्शन जो अभी हमने करा है, तो हमने कंट्रोल जेड किया, तो कंट्रोल जेड करते ही ये शॉर्टकट जैसे ही अभी हमने दबाया कंट्रोल जेड, तो कलर हटा, क्योंकि लेटेस्ट एक्शन था कलर करना। फिर से हमने कंट्रोल जेड करा तो बोल्ड भी रिमूव हो चुका है, बोल्ड हट गया है, हमारा टेक्स्ट फिर से नॉर्मल हो चुका है। तो ये था कंट्रोल जेड यानी अनडू करना, किसी भी लेटेस्ट एक्शन को कैंसिल करना जो यूज़र ने करा है। अनडू मीन्स कैंसिल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो एक्शंस अभी हमने कैंसिल करे हैं, अभी एक्शंस जो हमने अनडू किए हैं, उनको हमें दोबारा से लाना है, हमें वो फिर से करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल वाई के शॉर्टकट को दबाते हैं और इसे हम बोलते हैं रिपीट करना, दैट मीन्स रीडू करना। तो अब जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ वाई को प्रेस करते हैं, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये फिर से इसने इसको बोल्ड किया और फिर से अगर हम दबाते हैं कंट्रोल के साथ वाई, तो फिर से हमारा एक्शन परफॉर्म हुआ, रीडू कर दिया। जैसे कि अभी हमने पहले बोल्ड करा था, हमने कलर चेंज करा, फिर हमने अनडू करा, तो दोनों चीज़ रिमूव हो गई। लेकिन उन एक्शंस को हमें रिपीट कराना है, हमें अनडू कमांड को कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल वाई को दबाएंगे। कंट्रोल वाई अनडू जो भी करता है उसको वापस लेकर आता है। कंट्रोल जेड अनडू कमांड सिर्फ उन्हीं चीज़ को वापस लाएगी, उन्हीं चीज़ को कैंसिल करेगी जो आपने जस्ट फ्यू सेकंड पहले करा है, और रीडू कमांड अनडू करे हुए कमांड्स को वापस लाएगी, अनडू करे हुए एक्शंस को वापस लेकर आएगी। तो ये दोनों एक्टिविटी लेटेस्ट एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, आपने लेटेस्ट क्या करा है। ऐसा नहीं है कि जब आपने फाइल खोली, आपने शुरू में जो चीज़ें करी आप उनको वापस लेकर आ रहे हो, जो भी चीज़ें आपने उस टाइम अनडू करी थी, अनडू कमांड को आप कंट्रोल वाई से ला रहे हो, नहीं। आपने जो लेटेस्ट एक्टिविटी करी है, आपने जो कंट्रोल जेड से पहले आपने जो भी लेटेस्ट एक्टिविटी करी है, जिनको आपने अनडू करा था और फिर से आपको रिपीट कराना है, तो कंट्रोल वाई उन चीज़ों को रिपीट करेगा। एक बार हम फिर से देखते हैं। जैसे सपोज ये टेक्स्ट है, हमने इसको सेलेक्ट करा और इटैलिक करा, हमने इसका कलर चेंज करा, हमने इसको यहाँ से कलर चेंज करके ब्लू कलर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमने एक्शंस करे थे उनको हमें नहीं फॉलो करना, हमें अपना टेक्स्ट वैसे ही रखना है, ब्लैक रखना है, और हम इसको इटैलिक नहीं करना चाहते, तो हम कंट्रोल के साथ जेड को दबाएंगे, तो जो लेटेस्ट कमांड हुआ है वो सब कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने जैसे ही कंट्रोल जेड दबाया, ब्लू कलर हटा, बट अभी इटैलिक है। फिर से हमने कंट्रोल जेड करा, टेक्स्ट नॉर्मल हो गया है, कलर भी हट चुका है, इटैलिक फॉर्मेटिंग भी हट गई है, रिमूव हो गई है। अब हम चाहते हैं कि हमें फिर से वही चीज़ जो हमने कंट्रोल जेड से करी थी वापस लानी है, तो वो कौन करेगा, वो कंट्रोल वाई यानी कि रीडू कमांड करेगा। तो हम कंट्रोल वाई दबाएंगे। जैसे ही हमने कंट्रोल वाई को 2 बार दबाया, तो एक एक करके दोनों एक्शन फिर से रिपीट हो गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने देखा कि हम कीबोर्ड पे लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड तक, हमने जितने भी ए टू जेड लेटर्स होते हैं उनको हमने कंट्रोल के साथ यूज़ करके क्या क्या शॉर्टकट्स हमने सीखे हैं, वो पूरा फाइल हमने देखा कि हमने कंट्रोल ए से शुरू करते हुए और हमने कंट्रोल जेड तक के बीच में जितने भी शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं एमएस वर्ड में, उसको हमने वन बाय वन डिटेल में सीखा। और मैंने आपको बताया कि बीच में कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कि फाइंड कमांड,
जो कंट्रोल F करता है, और रिप्लेस कमांड जो कंट्रोल H करता है। तो ये सारे कमांड्स अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में सीखने हैं, आपको हाइपरलिंक सीखना है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड की प्लेलिस्ट MS वर्ड के वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको फाइंड, रिप्लेस, हाइपरलिंक ये सब आपको वीडियोस वहाँ पे मिलेंगे और आप और भी डिटेल में इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नई चीज़ें सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।